नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं सनी रिफाइंड नॉलेज से। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में हुए एक ऐसे खौफनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसके बारे में सुनकर आप लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। बनी रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को रिफाइंड नॉलेज कोर्स और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। क्या हो अगर आपको 30 दिन तक बिना खाए पिए रहने को कहा जाए। ये सुनकर शायद आप घबरा गए होंगे, लेकिन 1940 में विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट रूस द्वारा बंदी बनाए गए 5 कैदियों पर किया गया था। उन कैदियों को बोला गया था कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाते हैं तो उन्हें कैद से आजाद कर दिया जाएगा। इस बात को उन कैदियों ने मान लिया, पर ये एक्सपेरिमेंट पूरा होने से पहले ही उन कैदियों को जान से मारना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण ये एक्सपेरिमेंट रूस मिलिट्री और साइंटिस्ट को करना पड़ा। 2009 में एक वेबसाइट क्रीपीपास्ता विकी ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वेबसाइट में छपे एक आर्टिकल रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, पर इस आर्टिकल के कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। इससे इसकी सत्यता पर अभी भी संदेह बना हुआ है। 1940 में सोवियत यूनियन ने इस स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाए गए दुश्मन देश के 5 सैनिकों को चुना था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिन तक एक कमरे में बंद रखा जाएगा और जो भी कैदी इस एक्सपेरिमेंट को पास कर जाएगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। जिस कमरे में उन कैदियों को रखा गया था वहां उन्हें खाने पीने पढ़ने की हर तरीके की सुविधाएं दी गई थी, लेकिन उनके सोने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा उन पर नजर रखने के लिए वन वे मिरर का यूज किया जाता था, क्योंकि उस टाइम सीसीटीवी कैमराज नहीं होते थे। कैदियों को नींद ना आए तो इसलिए उचित मात्रा में एक्सपेरिमेंटल गैस और ऑक्सीजन उस कमरे में छोड़ी जाती थी। जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था उस दौरान 3 दिन तो कोई खास बदलाव कैदियों में नजर नहीं आए, लेकिन चौथे दिन थोड़े बदलाव दिखाई दिए और 5वें दिन उनकी बेचैनी अचानक बढ़ गई और 9वें दिन तक उनमें से एक कैदी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऐसा लगातार 4-5 घंटे तक चिल्लाने के बाद उसकी वोकल कॉर्ड फट गई और बाकी कैदियों में भी बहुत अजीब बदलाव आए। वो अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगे। चिल्लाने की आवाजें उस कमरे से बाहर आने लगी, जो कि काफी दिल दहला देने वाली थी। उन सभी कैदियों ने उस कमरे में मौजूद किताबों के पन्ने फाड़कर उस वन वे मिरर पर चिपका दिए ताकि अंदर कोई भी ना देख पाए। कुछ दिन बाद उस कमरे में से आवाजें आनी बंद हो गई, बिल्कुल शांति हो गई और वैज्ञानिकों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उस कमरे में यूज होने वाली ऑक्सीजन से ये पता चल रहा था कि उस कमरे में लोग अभी भी जिंदा हैं। तब वैज्ञानिकों ने उस कमरे में जाने का डिसीजन लिया। वैज्ञानिकों ने उस कमरे में लगे स्पीकर पर अनाउंसमेंट की, जो भी दरवाजे के पास खड़ा है वो पीछे हो जाए, नहीं तो उस पर गोली चला दी जाएगी। तभी अंदर से बेहद खौफनाक आवाज ने बोला कि कोई भी अंदर ना आए, अब हम आजाद नहीं होना चाहते। इन सब बातों को सुनकर जब वैज्ञानिक उस कमरे में घबराए हुए गए, वहाँ का नजारा देख उनके होश उड़ गए। वहाँ चारों तरफ खून ही खून पड़ा था, मांस के टुकड़े पड़े थे। किसी कैदी ने अपने ही अंगों को दांतों से काट कर खाना शुरू कर दिया था। किसी कैदी की आंतें उसके पेट से बाहर निकली हुई थी। ये दिल दहला देने वाला नजारा देखकर वैज्ञानिकों ने उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना बेहतर समझा, जिसकी वजह से वो सभी कैदी छटपटाने लगे, चिल्लाने लगे। ऑपरेशन के दौरान उन कैदियों को 8 मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए गए, पर वो इंजेक्शन भी बेअसर साबित हुए। ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की मौत हो गई। बाकी दोनों कैदियों को ठीक होने के बाद वापस उस कमरे में डाल दिया गया। कैदियों की हालत देखकर वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहा, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश पर उन कैदियों के साथ 3 वैज्ञानिकों को भी उस कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन उन कैदियों की हरकतों की वजह से वैज्ञानिक बहुत डर गए, तो उन्होंने उन दोनों कैदियों को गोली मार दी। इस घटना के बाद एक्सपेरिमेंट को वहीं बंद कर दिया गया। 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम की वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। उन्होंने बताया कि एक्सपेरिमेंट को दुनिया से जानबूझकर छुपाया गया है। जबकि रूस से इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया और इस आर्टिकल की सत्यता अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट भी हुआ हो सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा अमानवीय व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ कर सकता है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमें एक लाइक जरूर दे दीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जो नए यूजर्स हैं, अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा दीजिए। साथ में घंटी का बटन होगा, उसको दबा के ऑल वाला ऑप्शन ओके कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे सबसे पहले। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।